हेलो गाइस, एक नई वीडियो में हम फिर से शुरुआत करते हैं। हम डिस्कशन कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट की वीडियोस में। हमने जो पहले वीडियोस बनाई थी उसमें हमने एंथ्रोपोलॉजिस्ट की डिस्कशन की थी, क्या उनकी कंट्रीब्यूशन थी, उनको हमने पढ़ा। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में, उन्होंने क्या किया। अब जैसे फ्रांस बोआज हैं, ये फादर थे अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के। ओके, तो अब अर्नेस्ट हुटन है, इन्होंने भी काम किया रेशियल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर। फ्रांस बोआस ने भी काम किया, कल्चरल रिलेटिविज्म को प्रमोट किया। इन्होंने रेशियल डिटर्मिनिज्म को रिजेक्ट किया। एच एस रिस्ले, इन्होंने क्लासिफाई करते थे इंडियन रेसेस को। ओके, तो इन्होंने कॉलोनियल इंडिया में रेसेस को क्लासिफिकेशन की, रेशियल क्लासिफिकेशन, नोज की क्लासिफिकेशन करते थे, स्कल की मेजरमेंट करते थे। जीएस गोरे, इन्होंने भी जो है रेशियल की क्लासिफिकेशन की, बट इन्होंने कल्चर को भी इम्पोर्टेंस दी, सोशल इंस्टीट्यूशंस की भी इम्पोर्टेंट दी। ओके, कल्चर्स को कंबाइन किया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ओके, रूइस रिकी की बात करें, इन्होंने ओल्ड दुबई जॉर्ज में काम किया। लुइस लिकी ने, मैरी लिकी ने भी फॉसिल्स की डिस्कवरी की। ओके, लुइस लिकी और मैरी लिकी। ओके, रिचर्ड ल्यूटिन भी जो है अब जो है पॉपुलेशन में जो है रेसेस में नहीं है। ह्यूमन वेरिएशंस आपको ऐसा नहीं है जो रेसेस में नहीं मिलती, आपको पॉपुलेशन में ही मिलती है। लुइस ल्यूटिन, जेन गुडाल, प्राइमेटोलॉजी के ऊपर स्टडी की, तो चिंपैंजीज के बिहेवियर को स्टडी किया। ओके, तो एनिमल के बिहेवियर के ऊपर स्टडी किया। ओके, तो बॉस हो गए, रिस्ले हो गए, हुटन हो गए, गुरे हो गए, इन्होंने स्टडी किया। लेन गुटान बेंटन ने चिंपैंजी के बिहेवियर को स्टडी किया। ओके, तो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये फॉसिल्स को डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये जीन्स को स्टडी करते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी स्टडी करते हैं, ह्यूमन वेरिएशन को स्टडी करते हैं। ये फॉसिल्स को स्टडी करते हैं कि कैसे ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ होगा। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो ये बोन्स की स्टडी करते हैं, स्कल्स की स्टडी करते हैं, ट्रेड्स की स्टडी करते हैं। ओके, तो आप इनके बारे में पढ़ोगे। ओके, तो स्कॉलर्स अगर हम पढ़ें, स्कॉलर्स ऑफ प्री एंड पोस्ट डार्विनियम निम एंड उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी। ओके, वो अगर आप पढ़ते हैं, जेन्स जेनेटिक्स क्या होते हैं, बायोलॉजिस्ट्स क्या होते हैं, हम देखा जाए जीन बाप्टिस्टे लमार्क जो था, इन्होंने बताया कि किस तरह से जो है इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया। ठीक है, जेम्स हटन, थॉमस माल्थस जो थे, इन्होंने पॉपुलेशन को स्टडी किया, डेमोग्राफिक प्रोफाइल को स्टडी किया। चार्ल्स डार्विन जो हैं, इन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी। अल्फ्रेड रसेल ने नेचुरल सिलेक्शन को डिस्कवर किया। थॉमस अक्सले ने, तो इन्होंने भी हर्बर्ट स्पेंसर जो थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को जो है सोशल डार्विनिज्म बताया। फ्रांस बॉस ने, अर्नेस्ट हुटन जो थे, ह्यूमन स्केलेटन को स्टडी किया। लुइस लीकी ने फॉसिल फ्यूल्स को डिस्कवर किया। लुइस लीकी, मैरी लीकी, रिचर्ड डॉकिंस ने स्टडी किया। ओके, तो सोसाइटीज़ कैसे इवॉल्व हुई, सोशल डार्विनिज्म का कॉन्टेक्स्ट दिया था। सोशल डार्विनिज्म ये दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ओके, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। चार्ल्स डार्विन की बात कर लें, ओके, देन हम बात करेंगे, जेम्स हटन की बात करें, थॉमस माल्थस की बात करें, जीन बाप्टिस्टे लमार की बात करें। ओके, तो कार्ल लिनियस ने जो है वो फिजिकल ट्रेड्स, कार्ल लिनियस ने एक्सप्लेन किए थे ह्यूमन रेसेस को। ओके,
तो इन्होंने एक्सप्लेन किया था ह्यूमन रेसेस को। जितने भी थिंकर्स हैं, तो हम इन्हीं के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, ओके, तो अगर हम इनको और अच्छे तरीके से इलेबोरेट करें, मैं आपको करवाता हूँ इनको क्या है ये ऐसे ये इलेबोरेशन हम कर सकते हैं, ओके। तो अब कैसे जो है वो किस तरह से ह्यूमंस जो है उगाए होंगे, इवॉल्व हुए होंगे, ओके। तो अब इन्होंने कार्ल लिन्योस जो थे, इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया प्लांट्स एंड एनिमल्स को। इन्होंने लिन्योस कार्ल लिन्योस के बेसिस पे इन्होंने जो है वो काकोसाइड की रेसिस दी, जीन बाप्टिस्ट लामार्किज्म ने। तो इन्होंने कहा कि जो चेंजेस आती हैं ऑर्गेनिज्म में, पीरियड यूज एंड डिसयूज से, वो ऑर्गेनिज्म में इनहेरिटेंस हो जाती है, ओके। तो जेम्स हटन ने बताया कि जो है वो जेम्स जेम्स हटन है, थॉमस माल्थस है, ओके, चार्ल्स डार्विन है, अल्फ्रेड रसेल वालेस हैं। तो इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का आइडिया से ये आइडिया दिया। थॉमस हक्सले हैं, ओके, हर्बर्ट स्पेंसर है, फ्रांस बॉस है, लुइस लिकी है, रिचर्ड डॉकिंस हैं। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया, ओके। कार्ल लिन्योस की बात करें तो हम थॉमस माल्थस की बात करते हैं, ओके। तो थॉमस माल्थस जो हैं, इन्होंने पॉपुलेशन के ऊपर सरवाइव किया, क्योंकि फूड हमेशा कम होता है, रिसोर्सेस कम होते हैं, रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो ये डार्विन का आइडिया बन गया कि जो है नेचर सेलेक्ट करता है जो कि बेस्ट अडेप्टेड इंडिविजुअल हो। थॉमस माल्थस, ओके। तो पॉपुलेशन ज़्यादा फास्ट तरीके से बढ़ती है फूड से, और रिसोर्सेस लिमिटेड है, हर कोई सरवाइव नहीं कर सकता, ओके। अब अल्फ्रेड रसेल वेलिस की बात करें तो अब इन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया, एनिमल्स को स्टडी किया, ओके। तो डार्विन ने प्रपोज किया था, ये आइडिया जो दिया था अल्फ्रेड रसेल वेलिस ने दिया था, ठीक है। तो इन्होंने भी ऑब्जर्व किया कि स्पीसीज जो कि बेटर अडेप्ट करती हैं वो सरवाइव करती हैं, और जो अडेप्ट नहीं कर पाते, इन्होंने अडेप्टेशन की बात की। तो नेचर ही चूज करता है कि कौन सी स्पीसीज जो है वो सरवाइव करेगी। तो ये को डिस्कवरर कहा जाता है, ये को डिस्कवरर कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन का। कौन? अल्फ्रेड रसेल वेलिस। तो माल्थस की बात करें, थॉमस माल्थस की बात करें, ओके, तो थॉमस एक्सले की बात करें, चार्ल्स डार्विन की बात करें, नेचुरल सिलेक्शन इंट्रोड्यूस किया था। अल्फ्रेड रसेल वेलिस जो हैं, इन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया था नेचुरल सिलेक्शन इंडिपेंडेंटली, ओके। चार्ल्स डार्विन, थॉमस हक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। इन्होंने भी एनिमल्स और ह्यूमंस की स्टडी की, ह्यूमंस और प्राइमेट्स को स्टडी किया, ओके। तो थॉमस हक्सले ने कहा कि ह्यूमन एंड प्राइमेट एक एंसेस्ट्री शेप करते हैं, ओके। तो इन्होंने बताया
थॉमस हक्सले ने कि ह्यूमंस और प्राइमेट्स जो हैं सेम एंसेस्ट्री शेयर करते हैं। अल्फ्रेड रसेल वालेस, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने जो है बताया कि आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, फिर माल्थस, थॉमस माल्थस हो गए, ठीक है। तो हक्सले ने एक्सेप्ट किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो था वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। तो डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन थी उन्होंने सोसाइटी में एक्सप्लेन की, पॉलिटिक्स में एक्सप्लेन, सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। और जो स्ट्रॉन्गर ग्रुप होता है वो सरवाइव करता है, सोशल डार्विनिज्म। तो नेचर की तरह वैसे ही सोसाइटी फेवर उसको करती है, वेल एडेप्टेड को। तो ये जस्टिफाई कर रहे थे इनइक्वालिटी को, एक्सप्लॉयटेशन को। ओके, तो फ्रांस बॉज ने किस तरह से कल्चर को समझने की कोशिश की। फ्रांस बॉस ने रेशियल डिटर्मिनिज्म को चैलेंज किया, ठीक है। इन्होंने कहा कि एनवायरनमेंट ह्यूमन को शेप करता है, ना कि बायोलॉजी। ओके, तो ये फिजिकल ट्राइड से कल्चर और एनवायरनमेंट ज़्यादा मैटर करता है। ओके, अल्फ्रेड रसेल वारस हो गए, हुटन हो गए। ओके, तो इन्होंने भी ट्रेड्स को स्टडी किया, ये हुटन ने। तो फिजिकल आइडिया को, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में ही उनको, तो इन्होंने ट्रेड्स को स्टडी किया। ओके, तो लुइस लिकी की बात करें, लुइस लिकी, मैरी लिकी, मीव लिकी, मीव लिकी, लुइस लिकी एंड मैरी लिकी। कंट्रीब्यूशन क्या थी इनकी, ठीक है। तो लुइस लिकी की बात करें तो ओल्ड वाई जॉर्ज तंजानिया में इन्होंने एक्सप्लेन किया फॉसिल्स। तो फॉसिल एविडेंस जो थे अर्ली ह्यूमंस के, तो साइंटिस्ट को मेंटोर किया जेन गुडाल को, मैरी लिकी। तो ये भी लुइस लिकी के साथ काम किया ईस्ट अफ्रीका आर्कियोलॉजी में, ठीक है। तो इन्होंने कहा, लेट टोली फुटप्रिंट्स डिस्कवर किए कि अर्ली ह्यूमंस वॉक्ड अपराइट, ठीक है। मैरी लिकी, मीव लिकी की बात जो करें, ओके, तो अफ्रीका जो है यहाँ से ह्यूमंस आए, फाउंड अर्ली फॉसिल्स, लुइस लिकी ने कहा। मैरी लिकी बताया कि डिस्कवरीज दी कि कैसे प्रूव किया कि बाय वॉक्ड अपराइट, फाउंड फुटप्रिंट्स, मैरी लिकी, लुइस लिकी, मैरी लिकी, मीव लिकी। तो इन्होंने ह्यूमन स्पीसीज को डिस्कवर किया और ह्यूमन एवोल्यूशन को केनिया में स्टडी किया। मीव लिकी ने केनिया में स्टडी किया, लुइस लिकी ने, ठीक है। किस तरह से ये लोग रिलेटेड हैं, तो लुइस और मैरी जो है हस्बैंड वाइफ थे,
तो मीव लीकी की बात करें, इन्होंने कीनिया में डिस्कवरी की। तो लुइस लीकी, मैरी लीकी, तो हस्बैंड वाइफ थे। रिचर्ड लीकी, तो मीव लीकी, लुइस लीकी, तो ये पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। फर्स्ट फैमिली ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, द लीकीज। ओके, तो लुइस लीकी और मैरी लीकी हस्बैंड वाइफ थे। तो मीव लीकी जो थी, इनके बच्चे थे। ठीक है, तो तो मीव लीकी ने स्टडी किया केनिया में, टुर्काना बेसिन रिसर्च टीम का हिस्सा बनी। ओके, तो किस तरह से लीकी फैमिली की लेगेसी को कंटिन्यू किया। टूल्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस को डिस्कवर किया, स्टोन टूल्स, फुटप्रिंट्स, फॉसिल्स, लुइस लीकी, ह्यूमन ओरिजिन, अर्ली होमिनिड्स, होमो हैबिलिस के ऊपर डिस्कवर किया, इन्होंने डिस्कवरी की। तो हुटन की बात करें, ये भी ह्यूमन स्केलेटन्स को इन्होंने स्टडी किया। ये हुटन, तो बॉस की बात करें, इन्होंने कल्चरल रिलेटिविज्म पे डिस्कस किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने कॉइन किया था टर्म सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए। थॉमस एक्सले ने डार्विन्स शेयर बताया था कि ये शेयर एंसेस्ट्री करते हैं। अल्फ्रेड रसेल वालेस, थॉमस हक्सले, अल्फ्रेड रसेल वैलेस, थॉमस माल्थस, तो ये सारे नाम आपने याद रखने हैं। ये बायोलॉजिस्ट्स हैं। ओके, तो इसके अलावा अगर हम बात करें फेमस जेनेटिक्स, बात करें हम जेनेसिस्ट की, जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी, ग्रेगर मेंडल की बात करें। ग्रेगर मेंडल कौन थे? ये फादर थे मॉडर्न जेनेटिक्स के। तो ट्रेड्स किस तरह से पास करते हैं वो बताया इन्होंने। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन किया। थियोडोसियस डोबांस्की ने क्या किया? मॉडर्न सिंथेसिस में ये की फिगर थे, जेनेटिक्स को एवोल्यूशन के साथ इंटीग्रेट किया। ओके, तो तो डीएनए के ऊपर काम किया एलन विल्सन ने, ग्रॉगर मेंडल, डोबांस्की। ओके, और कौन कौन से ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टू सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में? तो हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें नाम आता है स्टेबिन्स का। ओके, मायर,
हैं, स्टेबिन्स हैं, ठीक है, डार्विन, मेंडल, मैथ्स, फॉसिल्स, फील्ड स्टडीज, किस तरह से एवोल्यूशन जो है जीन लेवल पे कैसे होती है, पॉपुलेशन लेवल पे कैसे होती है, स्पीसीज लेवल पे कैसे होती है। तो आप देखोगे कि फिशर ने मैथमेटिकल मॉडल्स को, नेचुरल सिलेक्शन के मैथमेटिकल मॉडल्स दिए फिशर ने, हाउ जेनेटिक वेरिएशन ड्राइव करती है एवोल्यूशन को, रोनाल्ड फिशर। जेबीएस हाल्डेन, मैथमेटिकल जेनेटिक्स एक्सप्लेन किया, एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया। सीवल राइट, पॉपुलेशन जेनेटिक्स को एक्सप्लेन किया। डोभान्स्की, जेनेटिक वेरिएशन कैसे आती है, जेनेटिक्स को इंटीग्रेट किया डार्विनियन सिलेक्शन के साथ। अर्नेस्ट मायर, तो किस तरह से आइसोलेशन से स्पीशिएशन आ जाती है। जी सिम्पसन, पैलियोंटोलॉजी को जेनेटिक्स के साथ रिलेट किया, जेनेटिक्स को प्लांट एवोल्यूशन के साथ। स्टेबिन्स, ठीक है। तो फिशर, हाल्डेन, राइट, तो मैथ्स के जरिए इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जीन चेंज इन पॉपुलेशन। फिशर, हाल्डेन, सीवल राइट। फिशर, हाल्डेन, सीवल राइट, डोबान्स्की, जेनेटिक वेरिएशन कैसे होती है, जेनेटिक्स को एवोल्यूशन के साथ, डार्विन सिलेक्शन के साथ इंटीग्रेट किया। माइनस के हाउ स्पीसीज फॉर्म, स्पीशिएशन को एक्सप्लेन किया। सिम्पसन ने फॉसिल एविडेंस के जरिए उन्होंने एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिट्स होती है एवोल्यूशन के साथ, सिम्पसन ने कहा। स्टेबिन्स ने प्लांट एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया। स्टेबिन्स, इसमें डार्विन भी है, मेंडल भी है, मैथ्स भी है, फॉसिल्स भी है, फील्ड स्टडीज भी हैं। ओके, सो बहुत सारे काम हुए हैं, किए हैं सीड मॉडर्न सिंथेसिस में। स्कॉलर्स पढ़ लिए हमने, बायोलॉजिस्ट पढ़ लिए, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमने पढ़ लिए, पैलियोंटोलॉजिस्ट हमने पढ़ लिए। ओके, हमने स्कॉलर्स जो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में थे, स्टेबिन्स हो गया, हाल्डेन हो गया, फिशर हो गया, फिशर, हाल्डेन, सीवल राइट, तो ये क्या थे, इन्होंने मैथ्स को लाया स्टडी की एवोल्यूशन को। डोबान्स्की ने कहा, इंटीग्रेट किया एवोल्यूशन को जेनेटिक वेरिएशन के साथ। अर्नेस्ट मायर ने एक्सप्लेन की स्पीसीज को। सिम्पसन, जी सिम्पसन ने क्या, पैलियोंटोलॉजिस्ट के साथ, जेनेटिक्स के साथ इंटीग्रेट किया। फॉसिल रिकॉर्ड्स सपोर्ट एवोल्यूशन। ओके, स्टेबिन्स ने भी जेनेटिक्स को अप्लाई किया प्लांट एवोल्यूशन में। तो फिशर हो गया, हाल्डेन हो गया, राइट हो गया, डोबान्स्की हो गया, मेयर, सिम्पसन, स्टेबिन्स। ओके, तो जीन चेंज, ठीक है, मैथ्स टू एक्सप्लेन जीन चेंज इन पॉपुलेशन, आपने इसको एक्सप्लेन करना है। सो व्हाट दे डिड, फिशर, हाल्डेन, सीवल राइट, ठीक है। तो किस तरह से फिशरमैन, डोबान्स्की, ओके, मैथ्स, किस तरह से जीन्स डिसअपियर होते हैं, स्प्रेड होते हैं। तो मॉडर्न सिंथेसिस टीम में ये इनके नाम आते हैं। ओके, तो डोबान्स्की ने कहा कि जेनेटिक वेरिएशन जो है वो वेरी करते हैं। फ्रूट फ्लाइज के ऊपर इन्होंने स्टडी की थी,
डुबांस्की ने, फिशर, हाल्डेन, राइट। ओके, तो फेमस पैलियोंटोलॉजिस्ट्स contributed to एंथ्रोपोलॉजी। कौन कौन से ऐसे फेमस पैलियोंटोलॉजिस्ट थे? ठीक है, रेमंड डार्ट थे, लुइस लिकी, मैरी लिकी, डोनाल्ड जॉनसन, रिचर्ड लिकी, मीव लिकी। ओके, तो डोनाल्ड जॉनसन की बात करें तो इन्होंने लूसी को डिस्कवर किया। तो अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस बोलते थे हम इसको, लूसी, इथोपिया में। तो बाइपेडलिज्म का हमें एविडेंस मिलता 3.2 मिलियन ईयर्स अगो, पहले। तो रेमंड डार्ट की बात करें, टोंग चाइल्ड, अस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकैनस, साउथ अफ्रीका में। रेमंड डार्ट ने टाउन चाइल्ड, अस्ट्रालोपिथिकस अफ्रीकैनस, और डोनाल्ड जॉनसन ने ल्यूसी डिस्कवर किया, अस्ट्रालोपिथिकस एफरेंसिस। लुइस लीकी ने होमो हैबिलिस को डिस्कवर किया, मैरी लीकी ने फुटप्रिंट्स डिस्कवर किए, मीव लीकी ने केनियांथ्रोपस प्लेटियोप्स को डिस्कवर किया। ठीक है, रिचर्ड लीकी ने फॉसिल्स होमिनिड्स को केनिया में डिस्कवर किया। तो आप इसमें देखोगे कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं इन्होंने।